लखनऊ रेप केस में पुलिस के दावों की दरअसल पोल खुल गई है। यूपी पुलिस ने दावा किया था कि मोहनलालगंज इलाके में जिस महिला का शव मिला था उसके साथ रेप नहीं बल्कि रेप की कोशिश हुई थी, जिसमें एक शख्स शामिल था। जबकि पुलिस को जो फोरेंसिक रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें साफ कहा गया है कि लड़की के नाखून से जो सबूत मिले हैं उसके मुताबिक एक से ज्यादा लोग वारदात में शामिल थे। यानी कि लखनऊ पुलिस और साथ ही फोरेंसिक रिपोर्ट जो है उन दोनों के दावे अलग अलग है। महिला से रेप हुआ था ये फोरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया है, लेकिन लखनऊ पुलिस की तरफ से कहा गया था कि रेप नहीं हुआ, ना गैंगरेप का मामला है और ना ही रेप का मामला है। रेप की कोशिश में नाकाम होने के बाद हत्या को अंजाम दिया गया। एक शख्स की तरफ से, राम सेवक नाम के एक शख्स को गिरफ्तार भी किया था पुलिस ने। 16 जुलाई को लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके के एक स्कूल कैंपस से 25 साल की महिला का शव मिला था। महिला लखनऊ के नामी अस्पताल में काम करती थी। धारदार हथियार से कई बार वार करके महिला की हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले में अस्पताल के कर्मचारी को आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया था कि चोरी के मोबाइल से महिला को फोन कर बुलाया गया और फिर रेप की कोशिश में नाकाम होने पर हत्या कर दी गई थी। राम सेवक नाम के शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। पंकज झा, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, फोरेंसिक रिपोर्ट तो पूरा उल्टा बता रही है, जो पुलिस कह रही थी पूरा उलट है उसके। जी हाँ, बिल्कुल। जो कल देर शाम 2 फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है और दोनों ने बिल्कुल पुलिस की थ्योरी को उलट दिया है। एक तो पहले से बताऊं आपको कि किडनी को लेकर तो विवाद जारी था। अब जो कल जो 2 रिपोर्ट आई है उसमें से पहली रिपोर्ट में ये साफ है कि जो महिला पीड़िता थी उसके नाखून में जो सेल्स मिले हैं, जिनकी जांच फॉरेंसिक रिपोर्ट यहाँ लखनऊ में जो महानगर में है उसमें ये पता चला कि उसमें 1 से अधिक व्यक्तिगत सेल्स थे। तो ये कहा जा रहा था कि राम सेवक यादव जिसको जेल भेजा गया उसने अकेले ही हेलमेट से महिला को मारा और उसके पास जो बाइक की चाबी थी उससे उसने महिला की हत्या की है। और तो ये बात अब गलत साबित हो गई है कि सिर्फ राम सेवक यादव ही नहीं था, इस पूरे घटना में राम सेवक यादव के अलावा और भी कई लोग शामिल थे। ये पहली रिपोर्ट थी। दूसरी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है। ये जो बार बार डीआईजी नवनीत सिकेरा, एडीजी सुतापा सान्याल और यूपी पुलिस के बड़े अधिकारी कह रहे थे कि महिला के साथ अटेम्प्ट टू रेप यानी रेप की कोशिश की गई थी, रेप नहीं हो पाया था। लेकिन अब ये बात साफ हो रही कि नहीं, दुष्कर्म हुआ। तो जाहिर सी बात है अगर राम सेवक यादव के अलावा और भी लोग शामिल रहे होंगे तो अब ये महज रेप का नहीं, गैंग रेप का मामला सामने आ रहा है। तो कहीं न कहीं पहले किडनी का विवाद, अब ये दोनों विवाद, पुलिस का रोल सवालों के घेरे में है। शुक्रिया आपका पंकज है, ये बड़ी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। तो एडीजीपी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें कहा गया था कि ये गैंगरेप नहीं है, एक शख्स इसमें शामिल था। ना सिर्फ गैंगरेप बल्कि रेप भी नहीं है। रेप की कोशिश में नाकाम होने के बाद हत्या कर दी गई थी इस महिला की। लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट जो सामने आई है वो पुलिस के दावों से बिल्कुल उलट है, क्योंकि इसमें कहा गया कि एक से ज्यादा लोग इसमें शामिल थे और साथ ही रेप हुआ था। यानी कि ये गैंग रेप का मामला है फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक। मोहनलालगंज में एक महिला के रेप और फिर उसकी हत्या के मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद लखनऊ पुलिस सवालों के घेरे में है। ये लखनऊ में फॉरेंसिक लैब है, फॉरेंसिक साइंस लैब है, जिसने कल 2 रिपोर्ट दी है। 7 रिपोर्टें भेजी गई थी 7 जांच के लिए, जिसमें से 2 रिपोर्ट आई है। उसमें से एक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि होती है कि जो लखनऊ पुलिस बार बार उसका दावा था, डीआईजी नवनीत सिकेरा ने कहा था, एडीजी सुतापा सान्याल ने कहा था कि महिला के साथ, पीड़िता के साथ रेप की कोशिश हुई है, रेप नहीं हुआ है। लेकिन एक फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये बात अब पुष्टि होती है कि नहीं, महिला के साथ बलात्कार भी हुआ था। दूसरी जो रिपोर्ट आई है उसमें जो महिला के नाखून में 1 से अधिक व्यक्तियों के कोशिकाएं मिली हैं, सेल मिले हैं, जिससे साफ होता है कि इस पूरे घटना में सिर्फ एक व्यक्ति का ही हाथ नहीं था। इस घटना में 1 से कहीं अधिक लोग शामिल रहे होंगे। जो बार बार डीआईजी नवनीत सिकेरा का ये दावा था कि एक ही आरोपी जो कि जेल में है, राम सेवक यादव, उसने ही उस महिला की हत्या की है। अब पुलिस की ये थ्योरी गलत साबित हो रही है। तो पहले महिला के किडनी को लेकर विवाद, जैसा कि महिला के परिवार वाले कह रहे हैं कि उसने अपनी एक किडनी अपने पति को डोनेट कर दी थी। लेकिन लखनऊ पुलिस के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि नहीं, उसके पास दोनों किडनी है, जिसकी जांच के आदेश खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिए हैं। तो पहले किडनी का विवाद और अब इस तरीके से दूसरा विवाद, कहीं ना कहीं लखनऊ पुलिस सवालों के घेरे में है। पंकज झा, एबीपी न्यूज, लखनऊ। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या लखनऊ रेप केस मामले में पुलिस ने झूठ बोला, क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट कुछ और ही दावा कर रही है। कांग्रेस ने पूरे मामले में यूपी पुलिस के दावों पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। मोहनलालगंज रेप केस में नए खुलासे हुए हैं।
फॉरेंसिक जांच की 2 रिपोर्ट में अब ये बात सामने आ रही है कि महिला के साथ रेप की कोशिश नहीं बल्कि रेप हुआ था और ये काम एक ने नहीं उससे ज्यादा लोग इस घटना में शामिल रहे होंगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह। अखिलेश जी, परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है और जिस तरीके से नए फॉरेंसिक रिपोर्ट से नई चीजें सामने आई, आपको क्या लग रहा है कि क्या किसी को बचाया जा रहा है? देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश की जांच पे सवालिया निशान उठने खड़े हुए थे और पहले खुद यूपी पुलिस बोलती थी कि 1 से ज्यादा लोगों की संभावना है, जब तफ्तीश पूरी की तो कहानी दूसरी बताई, लेकिन उस थ्योरी पे किसी को यकीन नहीं हो रहा था। और आज जबकि मीडिया में बात आ गई कि फॉरेंसिक रिपोर्ट इस पुलिस की थ्योरी से जस्ट अगेंस्ट है और वो जो सारी शंकाएं लोगों की थी उसको एस्टेब्लिश करती है, तो आज फिर लखनऊ की पुलिस, प्रदेश की पुलिस इस जांच में कटघरे में खड़ी है। अखिलेश जी, पहले किडनी को लेकर के विवाद हुआ, अब उनके खुलासे की थ्योरी पर विवाद हो रहा है। आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच को दे देना चाहिए? निश्चित रूप से कई बार सरकार ने कहा है कि अगर परिजन किसी जांच से संतुष्ट नहीं है और वो चाहते हैं तो हम उस निष्पक्ष जांच को किसी को भी देने को तैयार हैं, और पहले भी इस प्रदेश की सरकार ने दिया है। तो अब चूंकि परिवार भी चाह रहा है और किसी को यूपी पुलिस की जांच गले के नीचे नहीं उतर रही है, और अब एक रिपोर्ट भी आ जाने के बाद ये साबित भी हो रहा है कि निष्पक्ष जांच अब ये यूपी की पुलिस नहीं कर सकती है, तो इसे निश्चित रूप से अब सीबीआई को दे देना चाहिए। तो पूरे मामले की जांच सीबीआई को करनी चाहिए। यूपी के मंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि यूपी पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। नहीं, वो जांच हो रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया पूरी जांच होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच होगी, डॉक्टर्स के पैनल की क्या रिपोर्ट है उसकी जांच होगी, और पीजीआई का क्या कहना, उनका क्या रिकॉर्ड है उसकी जांच होगी। सबकी जांच होगी, निष्पक्षता से जांच होगी। जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे, चाहे अधिकारी हों या डॉक्टर्स हों, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो अब कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या लखनऊ रेप के इस मामले में पुलिस ने झूठ बोला, क्योंकि पुलिस की थ्योरी और फोरेंसिक रिपोर्ट जो आई है उसमें बहुत अंतर है। यूपी पुलिस ने गलत जानकारी क्यों दी? क्या किसी को बचाने की साजिश, क्या किसी को बचाने की कोशिश, क्या किसी को बचाने के लिए पुलिस ने झूठ बोला? क्योंकि यह साफ हो चुका है कि फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक 1 से ज्यादा लोग और गैंगरेप का मामला। इस केस में पुलिस किसी दबाव में क्या काम कर रही है? क्योंकि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, राम सेवक, क्योंकि उसके भाई ने भी पुलिस पर यह आरोप लगाया था। जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया, राम सेवक यादव, उसके भाई की तरफ से भी पुलिस पर ही आरोप लगाए गए थे। तो पुलिस अब कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस तरह के दावे पुलिस ने किए थे उसके उलट फोरेंसिक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि यह रेप का मामला है, 1 से ज्यादा शख्स इसमें शामिल थे। इससे पहले किडनी को लेकर भी विवाद था। तो एक तरीके से मजाक सा बनता नजर आ रहा है इस पूरे मामले का। यूपी पुलिस ने गलत जानकारी क्यों दी, यह सवाल जरूर खड़ा होगा, क्योंकि एडीजीपी सुतापा सान्याल की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वो आप सभी को याद होगा, जिसमें कहा गया था कि एक ही शख्स शामिल है इसमें, यह रेप का मामला नहीं है। कोशिश की गई थी लेकिन नाकाम होने के बाद हत्या कर दी गई। इस केस में पुलिस क्या किसी दबाव में काम कर रही है?